गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू विजडम क्लासेस। तो दोस्तों हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टेग्नामेट्री फंक्शन क्लास 11th के। और आज के हम लोगों की क्लास जो होगी टेग्नामेट्री फंक्शन पे बेस्ड होगी और इसी के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो टेग्नामेट्री फंक्शन होता क्या है और इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना क्या है। आज की क्लास बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास होगी, इसे देखते हैं। भाई दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग पूरी मैथ्स जो है यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। टेक्नोमेट्री पूरी क्लास 11th की मैथ, जैसे हमने 2-3 चैप्टर पढ़ाया है, आज हम लोग तीसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि टेक्नोमेट्री फंक्शन होता क्या है या टेक्नोमेट्री फंक्शन जो होता है इसमें हम लोगों को पढ़ना क्या है। ठीक है, तो आप सभी लोग क्लास 11th में इसके बारे में थोड़ा बहुत स्टडी किए होंगे, टेक्नोमेट्री क्या होती है या फिर इनके रेशियो क्या होते हैं। आज की क्लास जो होगी हम लोगों को वहां से थोड़ा से आगे डिस्कस करना है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि टेग्नामेट्री फंक्शन जो होता है, टेग्नामेट्री फंक्शन वर्ड जो है ये हमको कहाँ से मिला है। टेग्नामेट्री फंक्शन जो है, टेग्नामेट्री मीन्स होता क्या है। सबसे पहला सवाल तो ये कि टेग्नामेट्री मीन्स क्या होता है। तो जो टेग्नामेट्री इज डिराइव, यानी टेग्नामेट्री शब्द को जो हमने डिराइव किया है ये कहाँ से किया है। टेग्नामेट्री इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। टेग्नामेट्री इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। क्लियर। तो टेग्नामेट्री शब्द जो डिराइव हुआ है या जो इसको एक्सप्लेन किया गया है, ये शब्द जो है ये किस वर्ड का है, ग्रीक भाषा का शब्द है या ग्रीक लैंग्वेज से इस वर्ड को लिया गया है टेग्नामेट्री। और टेग्नामेट्री मीन्स होता है ट्रिगोन, इसका मीन्स होता है ट्रिगोन एंड मेट्रॉन। ठीक है, तो टेग्नामेट्री जो वर्ड है यह एक ग्रीक वर्ड है और इसको हम लोग दो शब्दों से मिलकर बना है टेग्नामेट्री, ट्रिगोन एंड मेट्रॉन। ठीक है, ट्रिगोन एंड मेट्रॉन जो है दो शब्दों से मिलकर बना है टेग्नामेट्री। ट्रिगोन एंड मेट्रॉन मीन्स होता क्या है। ट्रिगोन एंड मेट्रॉन मीन्स इट्स मीन्स मेजरिंग द साइड ऑफ ए ट्रायंगल। इसका मतलब होता है, इन दोनों का मतलब जो मिला के हम कहते हैं मेजरिंग ऑफ measuring the side of triangle। क्लियर दोस्तों। तो हमने आपको बताया कि टेग्नामेट्री जो शब्द है यह ग्रीक वर्ड से लिया गया है और ये दो शब्दों से मिलकर बनता है, विद द टू वर्ड्स ट्रिगोन एंड मेट्रॉन। एंड ट्रिगोन एंड मेट्रॉन मीन्स होता है मेजरिंग द साइड ऑफ ट्रायंगल। यानी क्लियर होगा कि हम जो टेग्नामेट्री में पढ़ते हैं वो किसके बारे में पढ़ते हैं, मेजरिंग द साइड ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि साइड ऑफ ट्रायंगल्स, मतलब ट्रायंगल्स के साइड को क्या करना, मेजर करना। जैसे हम लोग पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है कि ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशियो होते हैं, जो साइन कॉस टैन कॉट सेक और कोसेक होते हैं। इसके बाद इनके ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को हम लोगों को यहाँ पे डिस्कस करना है। और बेसिकली मेजरिंग ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल, यानी कि 3 साइड्स, ट्रायंगल्स में कितने साइड होते हैं, 3 साइड, यानी 3 साइड्स को क्या करना, मेजर करना। आइए, तो मेजरिंग ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल्स, यहाँ पे जो आपका होता है, इस सब्जेक्ट को हमने ओरिजिनली डेवलप द सॉल्व ऑफ ज्योमेट्रिक फंक्शन। यानी कि इस चैप्टर को या ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को जो एक्सप्लेन किया गया है किसकी यूज के लिए, ज्योमेट्रिक जो हमारी फिगर्स होते हैं उन फिगर्स को एक्सप्लेन करने के लिए, उन फिगर्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का यूज करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जैसे हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस फाइंड करना, किसी भी चीज के ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग एक चैप्टर पढ़े थे हाइट एंड डिस्टेंस फाइंड करना। तो बेसिकली जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है किसी भी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, या ज्योमेट्रिक जो फिगर्स होते हैं या ज्योमेट्रिक्स जो प्रॉब्लम्स होती हैं हमारी, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का यूज करते हैं। और ट्रायंगल्स हो गया या ट्रायंगल्स की साइड्स हो गई, उसमें एंगल हो गए, डिग्री हो गया या फिर रेडियन हो गया, उसमें हम लोग इसको क्या करते हैं, मेजर करने का कार्य किया जाता है। तो क्लियर होगा दोस्तों कि ट्रिग्नोमेट्री जो है एक ग्रीक वर्ड से लिया गया और ट्रिगोन एंड मेट्रॉन शब्द से मिलकर के बना है। और ट्रिगोन एंड मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरिंग द साइड ऑफ ट्रायंगल, यानी कि ट्रायंगल्स की साइड को क्या करना, मेजर करना।
तो आज इसमें हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे कि एंगल क्या होता है। ठीक है, आप सबको पता होगा कि एंगल्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले डिस्कस जो करेंगे वो क्या डिस्कस करने वाले हैं कि एंगल होता क्या है और एंगल के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए मैं इसको इरेज करता हूँ और हम लोग एंगल अपनी नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, एंगल क्या होता है। बहुत ही आराम से हम लोग इस टॉपिक को समझेंगे। एंगल, आई तो एंगल क्या होता है, हम लोगों को पता है कि दो जो लाइन सेगमेंट्स होती हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस होती है उसी को हम लोग एंगल के नाम से जानते हैं और वही हमारा क्या होता है, एंगल होता है। तो आइए तो अगर हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो एंगल्स होते हैं हमारे, ठीक है, अब आइए सब कुछ के लिए मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रा किया ए बी, ए एंड बी, ये लाइन सेगमेंट ए बी, ठीक है। और मैंने एक दूसरी लाइन सेगमेंट ड्रा किया, इसको मैंने नाम दे दिया ए सी, ठीक है। द लाइन, द डिस्टेंस बिटवीन ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी एंड ए सी इज कॉल्ड द एंगल, मतलब इसी को इनके बीच में जो एंगल होता है या इसके बीच में जो थीटा होता है, जिसको हम थीटा सपोज करके चलते हैं एंगल्स को, तो वो क्या होता है, हमारा एंगल होता है। चलिए यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है कि एंगल इज द मेजर ऑफ द रोटेशन ऑफ ए गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट, यानी कि जो रोटेशन हम लोग इनिशियल पॉइंट से चलते हैं। अब पहले इसे समझिए इनिशियल पॉइंट क्या होती है और इनिशियल साइड क्या होती है। देखिए एंगल जो बनता है हमेशा दो लाइंस के बिटवीन होता है। जब दो लाइंस के बिटवीन होता है तो एक लाइन को हम इनिशियल साइड बोलते हैं और एक साइड को हम टर्मिनल साइड बोलते हैं, ठीक है। मैंने सबसे पहले किसको ड्रा किया, ए बी को ड्रा किया, ए बी। तो ए बी जो साइड है इसको हम बोलते हैं इनिशियल साइड, इनिशियल साइड, या फिर मैं कह सकते हैं कि द ओरिजिनल साइड इज कॉल्ड द इनिशियल साइड। क्लियर है। अब इनिशियल साइड से जो हम रोटेशन करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ध्यान दीजिएगा, ऐसे जब हम रोटेशन करते हैं तो इनिशियल साइड के बाद जिस साइड के साथ एंगल हमारा क्रिएट होता है इस साइड को हम क्या कहते हैं, टर्मिनल साइड, टर्मिनल साइड। क्लियर। ये हो गई हमारी ए बी जो है इनिशियल साइड एंड ए सी जो हो गई हमारी टर्मिनल साइड हो गई। क्लियर है। अब देखिए जो हमारी इनिशियल साइड है, जिस पॉइंट से हमने रोटेशन किया है वह साइड, वह पॉइंट जो होती है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं इनिशियल पॉइंट। क्या कहते हैं, इनिशियल पॉइंट कहते हैं। हमने आपको बताया कि एंगल इज द मेजर ऑफ ए रोटेशन ऑफ ए गिवन रे अबाउट ऑफ इनिशियल पॉइंट, यानी जो इनिशियल पॉइंट से हमारा रोटेशन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। एंड इनिशियल साइड एंड टर्मिनल साइड, हम ये कह सकते हैं द ओरिजिनल रे, द ओरिजिनल रे इज कॉल्ड द इनिशियल साइड। अगर हमको इसकी डेफिनेशन लिखना हो तो हम क्या कहेंगे, द ओरिजिनल साइड, the original side is called initial side, मतलब जो हमारी ओरिजिनल साइड होती है इसी साइड को हम क्या कहते हैं, इनिशियल साइड कहते हैं। क्लियर। एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द रे, द फाइनल पोजीशन ऑफ द रे आफ्टर रोटेशन, the final position of the ray after rotation is called the terminal side। तो हमने यहाँ से रोटेशन किया ऐसे और यहाँ पे आ गए तो ये हमारी हो गई फाइनल साइड, ठीक है। तो इस फाइनल साइड को हम क्या कहते हैं, टर्मिनल साइड कहते हैं। तो द फाइनल साइड आफ्टर रोटेशन इज कॉल्ड द टर्मिनल साइड। उम्मीद करता हूँ कि दो टॉपिक क्लियर होगी, इनिशियल साइड किसको कहते हैं और टर्मिनल साइड किसको कहते हैं। जब एंगल हम बनाते हैं तो जो हमारी ओरिजिनल साइड होती है उसी को हम कहते हैं टर्मिनल साइड, एंड जो हमारी फाइनल साइड होती है आफ्टर रोटेशन इज कॉल्ड द
टर्मिनल साइड। क्लियर? तो आइए दोस्तों हम देखते हैं कि जो इनिशियल साइड है टर्मिनल साइड के बिटवीन जो होता है वही हमारा एंगल होता है, थीटा होता है। द पॉइंट ऑफ रोटेशन, द पॉइंट ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड द वर्टेक्स। मैंने आपको बताया कि इसको इनिशियल पॉइंट्स भी कहते हैं, या इस दोनों जहां पे दोनों साइड एक दूसरे को मीट कर रही हैं, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है हमारी, ये क्या है, वर्टेक्स। क्लियर? इनिशियल साइड, टर्मिनल साइड एंड वर्टेक्स हो गया। अब यहाँ पे देखिए एंगल जो होता है वो दो तरह से क्रिएट होता है, एक तो पॉजिटिव एंगल होता है और एक दूसरा नेगेटिव एंगल होता है। तो पॉजिटिव एंगल जो हमारा होता है, तो पॉजिटिव एंगल जो होता है हम लोग जब इनिशियल साइड से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, यानी इनिशियल साइड हमारी ये है, इनिशियल साइड से हम ऐसे रोटेशन कर रहे हैं यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, यानी घड़ी जिस तरह से घूमती है उसके विपरीत चल रहे हैं। जब इनिशियल साइड से हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करते हैं तो हमारा जो एंगल होता है वो पॉजिटिव एंगल होता है। ठीक है, एंड जब हम इनिशियल साइड से क्लॉकवाइज रोटेशन करते हैं, मतलब ऐसे जब हम घूमते हैं, तो ये जो हमारा एंगल होता है यह नेगेटिव एंगल होता है। क्लियर? जब इनिशियल साइड से हम क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कंप्लीट करेंगे, तो जो एंगल क्रिएट होगा वो हमारा पॉजिटिव एंगल होगा। और जब हम इनिशियल साइड से क्लॉकवाइज रोटेशन को कंप्लीट करते हैं तो ये एंगल जो हमारा होता है ये नेगेटिव एंगल होता है। ये हो गया हमारा एंगल। द मेजर ऑफ द एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन परफॉर्म द टर्मिनल साइड टू द इनिशियल साइड। ये आपको पता है जो एंगल होता है वो हमारा इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड के बिटवीन होता है, और इसी को हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। क्लियर दोस्तों? आइए, तो अब हम लोग एंगल तो हो गया, एंगल क्या होता है हमने आपको बताया। इसके बाद जो एंगल होता है, एंगल को हम लोग दो तरह से मेजर करते हैं, एक तो हम लोग डिग्री में मेजर करते हैं और दूसरा जो होता है रेडियन में मेजर करते हैं। यानी किसी भी एंगल को मेजर करने की हमारे पास दो यूनिट्स होती है, एक यूनिट्स को हम कहते हैं डिग्री और दूसरी यूनिट्स को हम क्या कहते हैं, रेडियन। तो किसी एंगल को दो तरह से हम लोग मेजर कर सकते हैं, कैसे, डिग्री में एंड रेडियन। तो पहले हम लोग डिग्री को समझेंगे, डिग्री क्या होता है, और उसके बाद हम लोग समझेंगे रेडियन क्या होता है। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों क्लास समझ में आ रही होगी। अगर नहीं समझ में आएगी तो आप उस चीज को मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, फिर से अगले क्लास में उस चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। चलिए, तो सबसे अब हम देखते हैं कि डिग्री क्या होता है एंड रेडियन क्या होता है। ठीक है, डिग्री एंड रेडियन। अभी मैंने आपको बताया कि इनिशियल साइड होती है और टर्मिनल साइड होती है। अब आप सोचिए कि अगर हम इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड तक एक कंप्लीट रोटेशन कर लें, अगर हमारी ये इनिशियल साइड है और हमने इनिशियल साइड से ऐसे चलना शुरू किया और यहाँ पे आके हमने अपनी फाइनल साइड को बताया, यानी फाइनल पोजीशन हमारी है, तो ये साइड जो हमारी है ऊपर की साइड, अप साइड, इसको हम क्या कहेंगे, इनिशियल साइड, और नीचे की साइड को क्या कहेंगे, टर्मिनल साइड। क्योंकि मैंने एक ही रे ड्रा किया है, दो नहीं। तब जब हम यहाँ से रोटेशन को एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो ऊपर की जो साइड होगी हमारी, यह क्या होगी, इनिशियल साइड, और जो हमारी नीचे की साइड्स होगी ये क्या होगी, टर्मिनल साइड। तो हमको पता है कि जब हम एक कंप्लीट रोटेशन कंप्लीट करते हैं तो एक कंप्लीट रोटेशन हमारा 360 डिग्री का एंगल क्रिएट करता है। यानी आप ऐसा समझिए, एक सर्कल जब हम बनाते हैं तो एक सर्कल कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 360 डिग्री। ठीक है, तो हमने आपको बताया कि इफ द रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड इज 1/316 एंगल या डिग्री, इसको हम बोलते हैं, यानी कि ऑफ रोटेशन ऑफ 1 डिग्री। यानी यहाँ पे जब हम एक कंप्लीट रोटेशन
पूरा करते हैं तो पूरे एंगल का कितने पार्ट्स होता है, 1/316 पार्ट होता है। क्लियर? चलिए, यानी कि ऐसे भी समझ सकते हैं कि कंप्लीट रोटेशन में हम जो एंगल्स ड्रा करते हैं वो 360 डिग्री का होता है। तो जो डिग्री होती है इसको मेजर कैसे करते हैं ना, द एंगल टू द साइड ऑफ मेजर ऑफ 1 डिग्री, यानी जो एंगल होता है इसको हम मेजर करते हैं 1 डिग्री में, यानी 360 डिग्री कंप्लीट एंगल होता है एंड रिटन एज 1 डिग्री। हम इसको लिखते कैसे हैं, 1 डिग्री, यानी कि जब कंप्लीट रोटेशन होता है उसको हम 360 पार्ट, यानी पूरे एंगल्स का वो 360 होता है, लेकिन एक एंगल्स को हम क्या लिखेंगे, 1 डिग्री लिखेंगे। आइए, 1/16 ऑफ द डिग्री इज कॉल्ड ए मिनट, यानी 1 डिग्री इक्वल टू जो होता है वो होता है 60 मिनट। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। ये दो रिलेशन आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, आपको यूज होगा। यानी 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड होता है। यानी कि 1 डिग्री 60 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 डिग्री, यानी कि ए डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 60 मिनट, यानी एक डिग्री को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 60 मिनट्स में। यानी 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स एंड मिनट इज डिवाइडेड इनटू 60 सेकेंड, यानी 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड होता है। तो हो गया एंगल को हमने डिग्री में बताया कि जब हम एक इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड पे कंप्लीट रोटेशन करते हैं तो 360 होता है, और इसको 1 डिग्री एज राइट करते हैं तो 1 डिग्री और 1 डिग्री जो पार्ट होता है वो 16 मिनट्स का पार्ट होता है, यानी 1 डिग्री इक्वल टू 16 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड होता है। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक? चलिए, अब आप जैसे हमने कंप्लीट रोटेशन किया है तो 360 बना। अब सपोज करिए कि हमने केवल हाफ ही यहाँ पे ऐसे हम रोटेशन कर रहे हैं ऐसे, तो ये जो हमारा एंगल बनेगा 180 डिग्री का बनेगा। ठीक है, यहाँ पे एंगल जो होता है 0 to 360 होता है, तो यहाँ पे हम लोग अलग अलग एंगल्स को क्रिएट कर सकते हैं। आइए, तो अब हम देखते हैं कि रेडियन में कैसे इस चीज को मेजर करते हैं। ठीक है, डिग्री के बाद रेडियन। ठीक है, डिग्री के बाद रेडियन में कैसे मेजर किया जाता है, तो एक सेकेंड यूनिट्स होती है एंगल्स को मेजर करने की, या हम कह सकते हैं देयर इज ए अनदर यूनिट्स ऑफ द मेजरमेंट्स ऑफ एन एंगल, यानी सेकेंड यूनिट्स है जिसमें हम एंगल्स को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। कॉल्ड द रेडियन मेजर, एक सेकेंड यूनिट्स को हम क्या कहते हैं, रेडियन मेजर कहते हैं। सपोज करें मैंने एक सर्कल ड्रा किया, ठीक है, एक सर्कल होगी और यहाँ पे हमारा सेंटर है, सेंटर से हमारा क्या होता है, रेडियस होता है। सपोज करें कि हमने सेंटर से रेडियस को सपोज करके एक आर्क को लगाया, एक आर्क को क्रिएट किया और ये ऐसे, और इस आर्क की लेंथ जो है वो L है और इसको हमने सेंटर के साथ ज्वाइन कर दिया, तो इनके बीच में जो एंगल है ये थीटा है। हमको पता है अगर हम यहाँ पे O ले लें और यहाँ पे A ले लें और यहाँ पे B, तो OAB में OA जो साइड है हमारी इनिशियल साइड होगी एंड OB जो साइड होगी हमारी टर्मिनल साइड होगी एंड थीटा होगा हमारा एंगल। ठीक है, तो रेडियन में जो मेजर करते हैं वो रेडियन में होता क्या है, जैसे एंगल जो होता है हमारा थीटा, थीटा इक्वल टू होता है L अपॉन R, यानी आर्क अपॉन लेंथ ऑफ द आर्क अपॉन लेंथ ऑफ द
रेडियस, जो एंगल होगा हमारा रेडियन में, इसको कैसे मेजर किया जाएगा? तो लेंथ ऑफ द आर्क अपॉन लेंथ ऑफ द रेडियस, ये होता है हमारा रेडियन में मेजरमेंट्स किसी भी एंगल। यहाँ से हम L की वैल्यू, लेंथ ऑफ द आर्क अगर निकालना चाहें, L इक्वल टू थीटा इंटू आर हो सकता है। तो ये दोनों रिलेशन आपको याद रखना है। एंगल क्या होता है, लेंथ और रेडियस में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हमको एक चीज और समझना है कि जो डिग्री होती है और जो हमने रेडियन पढ़ा है, दो चीज, डिग्री और रेडियन के बीच आपस में क्या रिलेशन होता है, द रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। अब हम इस टॉपिक को समझेंगे। उम्मीद कर रहा हूं ये समझ में आया होगा। तो अगली जो टॉपिक होगी हमारी वो क्या होगी, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। यानी डिग्री और रेडियन के बीच में रिलेशन क्या होता है, ठीक है। अभी हमने आपको डिग्री भी बताया, अभी हमने आपको रेडियन भी बताया। तो रेडियन एंड डिग्री के बीच में रिलेशन क्या होता है, इस चीज को हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो हमने बताया कि एक सर्किल सबटेंस ऑफ द सेंटर एंगल इज मेजर ऑफ 2 पाई। अभी हमने जब बताया कि एक पूरा कंप्लीट रोटेशन करते हैं, एक कंप्लीट रोटेशन करने में हम कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं, 360 डिग्री। और हमको पता है कि पाई की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 180 डिग्री होती है, ठीक है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री, यानी 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री। क्योंकि जब हम एक कंप्लीट रोटेशन करेंगे, कंप्लीट रोटेशन करने में 360 डिग्री का एंगल्स बनता है। और पाई 180 होता है, तो 2 और 180 का जब मल्टीपल करेंगे 360 हो जाएगा। मतलब आप समझ रहे होंगे कि यहाँ रेडियन है और इधर डिग्री है। तो 2 पाई रेडियन जो होता है वो 360 डिग्री के इक्वल होता है। अब आप मुझे बताइए, अगर 2 को हम इधर से उस साइड में ले जाते हैं तो हमको मिलेगा पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। 2 उधर जाएगा तो 360 डिवाइड हो जाएगा, और 360 डिवाइड करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। यानी पाई रेडियन इक्वल टू क्या हो गया, 180 डिग्री हो गया। क्लियर? चलिए, जब पाई इक्वल टू 180 रेडियन हो गया, तो अगर हम पाई को उधर ले जाएं तो यहां हो जाएगा 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई। यानी 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई। अगर आपसे कभी ये पूछा जाए कि इसकी जो वैल्यू होती है 180 अपॉन पाई की, तो अप्रॉक्सीमेटली इसकी 57 डिग्री 16 मिनट इसकी वैल्यू होती है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्स में हमको 57 डिग्री 16 मिनट्स मिलेगा। क्लियर? ये चीज हम आगे भी सीखेंगे कैसे सॉल्व किया जाता है। बट आप एक रिलेशन याद रखिएगा कि 1 रेडियन इक्वल टू कितना होता है, पाई अपॉन 180 अपॉन पाई होता है। क्लियर? यानी 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई होता है। तो यहीं से अपोजिट कर लीजिए, अगर हम इसको इधर लाएं तो 1 डिग्री इक्वल टू जो हो जाएगा वो पाई अपॉन 180 हो जाएगा। यानी 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। क्लियर? तो दो रिलेशन हमको मिल गया क्या, कि एक रेडियन इक्वल टू क्या होगा, 180 अपॉन पाई होगा, एंड 1 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, पाई अपॉन 180 रेडियन होगा। ठीक है, ये दो रिलेशन हमको याद रखना है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर हमको रेडियन में मेजर करना है तो हम क्या करेंगे,
किसी भी वैल्यू को जब रेडियन में मेजर करना है, यानी रेडियन मेजरमेंट, तो हम करेंगे 1 पाई अपान 180 इंटू उसमें डिग्री का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और जब हमको डिग्री में मेजर करना होगा तो हम क्या करेंगे 180 अपान पाई इंटू उसमें हम रेडियन का मल्टीपल कर देंगे। तो ये दो रिलेशन हमको याद रखने हैं कि किसी भी वैल्यू को कन्वर्ट कैसे करें।